मित्रों नमस्कार। प्यार में धोखा की घटनाएं आजकल आम होती जा रही है, इसलिए आज मैं इस कहानी में इसी विषय को शामिल किया। दर्शक बंधु, यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार में धोखा क्यों मिलता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यानपूर्वक देखें और कहानी की समाप्ति तक बने रहें। कहानी के अंत में कुछ उपयोगी बातें बताई गई है जो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना। दर्शक बंधु, दिल्ली शहर की चमचमाती रोशनी के बीच नेहा अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके हाथ में कॉफी का मग गर्माहट दे रहा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी जो पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह सोच रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी, जो कभी सपनों से भरी थी, अब एक दर्दनाक सच्चाई में बदल गई थी। दर्शक बंधु, नेहा एक साधारण लड़की थी जो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक अच्छी नौकरी, प्यार करने वाले माता पिता और कुछ करीबी दोस्त। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया था आर्यन। आर्यन, वह नाम जो कभी उसके लिए खुशियों का पर्याय था, आज वही नाम उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। नेहा और आर्यन की पहली मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में हुई थी। बरसात का मौसम था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। नेहा अपनी दोस्त प्रिया के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठी थी, तभी आर्यन वहां आया, अपने गीले बालों को हिलाते हुए, और उसके ओठों पर एक अलग ही मुस्कान थी। बारिश में उसका पूरा शरीर भीग चुका था। उसकी मुस्कान में कुछ अलग सा आकर्षण था। उसने नेहा की टेबल के पास आकर पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बाहर बहुत बारिश हो रही है। नेहा ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया और बस वहीं से उसकी बातचीत शुरू हुई। मित्रों, आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हाल ही में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो नेहा को आकर्षित कर रहा था। कुछ ही मुलाकातों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आर्यन हमेशा नेहा की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। उसे ऑफिस से पिकअप करना, उसके लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट लाना और कभी कभी बिना वजह के उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछना। नेहा को लगने लगा था कि शायद उसने अपने लिए एक सही इंसान ढूंढ लिया है। प्यार का इजहार तो 3 महीने बाद हुआ। दर्शक बंधु, एक शाम आर्यन ने नेहा को डिनर पर बुलाया। उसने एक खूबसूरत रेस्तरां चुना था जहां नदी के किनारे टेबल सजी थी। खाने के बाद जब वे नदी के किनारे टहल रहे थे, आर्यन ने अचानक से नेहा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शायद यही प्यार है। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करोगी? नेहा के लिए यह पल किसी सपने जैसा था। उसने हाँ कह दिया और उस रात दोनों ने एक दूसरे को दिल की गहराइयों तक महसूस किया। दर्शक बंधु, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। हर दिन एक दूसरे के लिए खास बन गया। आर्यन नेहा को अपने सपनों में शामिल करने लगा था और नेहा भी अपने भविष्य को आर्यन के साथ देखना शुरू कर दिया था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और नेहा की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। 6 महीने बाद नेहा को आर्यन के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वह पहले की तरह उससे बात करने में उत्साहित नहीं रहता था। कई बार उसका फोन व्यस्त मिलता था
और जब नेहा पूछती थी तो वह कहता कि ऑफिस का काम है। नेहा को शक होने लगा था, लेकिन उसने अपने प्यार पर भरोसा रखा। एक दिन नेहा अपने ऑफिस से जल्दी निकली और आर्यन को सरप्राइज देने उसके फ्लैट पर गई। दरवाज़ा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने आर्यन को फ़ोन किया, लेकिन उसने कहा कि वह ऑफिस में है और देर से आएगा। दर्शक बंधु, नेहा ने इंतज़ार करने का फैसला किया। तभी उसकी नज़र आर्यन की कार पर पड़ी जो पार्किंग में खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन इस बार फ़ोन स्विच ऑफ था। सच्चाई का सामना वहीं पर हो गया। कुछ देर बाद आर्यन अपने फ्लैट पर आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी जिसे देखकर नेहा का दिल टूट गया। वह लड़की हंसते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखे हुई थी। नेहा को देखते ही आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नेहा, यह मेरी कलीग है। हम बस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं मित्रों। लेकिन नेहा की आंखों ने जो देखा था वह झूठ को सच नहीं बना सकता था। उसने बिना कुछ कहे वहां से जाने का फैसला किया। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा के कदम नहीं रुके। उस रात वह अपने घर आई और घंटों तक रोती रही। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ लूट चुका था। धोखे की परतें खुलने लगी थी। अगले दिन नेहा ने अपने दोस्त प्रिया को सब कुछ बताया। प्रिया ने सुझाव दिया कि वह आर्यन की सच्चाई जानने की कोशिश करे। दर्शक बंधु, नेहा ने हिम्मत जुटाई और आर्यन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया। उसे कई ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें आर्यन उस लड़की के साथ था, कभी ट्रिप पर तो कभी पार्टी में। हर तस्वीर नेहा के दिल में एक नया घाव दे रही थी। प्रिया की मदद से नेहा ने उस लड़की का पता लगाया। उसका नाम था श्रुति। श्रुति और आर्यन पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। मित्रों, यह जानकर नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आर्यन ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था, एक खिलौने की तरह जिसे वह जब चाहे छोड़ सकता था। नेहा ने आर्यन से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उसने उसे एक कैफे में बुलाया। आर्यन वहां आया, अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लिए। उसने कहा, नेहा, यह सब एक गलतफहमी है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। नेहा ने उसकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, आर्यन, प्यार सच पर चलता है, झूठ पर नहीं। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और अब इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। दर्शक बंधु, इसके बाद वह उठी और बिना पीछे देखे चली गई। उस दिन उसने न सिर्फ आर्यन को बल्कि अपने दिल के उस हिस्से को भी अलविदा कह दिया जो प्यार में अंधा हो गया था। इस तरह समय बीतता गया। नेहा ने खुद को फिर से संभाला। उसने अपनी नौकरी पर ध्यान दिया और दोस्तों के साथ वक्त बिताया और धीरे धीरे अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई। धोखा उसे कमजोर नहीं बना सका, बल्कि उसने खुद को मजबूत बनाया। दर्शक बंधु, वह समझ गई थी कि प्यार की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने इसे खोया हो। आज जब वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। उसने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और मन ही मन कहा, धोखा मुझे तोड़ नहीं सका क्योंकि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। दर्शक बंधु, अब हम बात करते हैं कि प्यार में धोखा मिलने के कई कारण हो सकते हैं जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और मानवीय स्वभाव पर निर्भर करते हैं। यहाँ 5 बातें बताई गई है जिससे आप समझ सकते हैं कि प्यार में धोखा क्यों मिलता है। पहली बात, अवास्तविक अपेक्षाएं। कई बार लोग अपने पार्टनर से ऐसी उम्मीदें रखते हैं जो सच में कभी पूरी हो ही नहीं सकती।
जब ये अपेक्षाएं टूटती है तो इसे धोखे के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात, संचार की कमी। अगर रिश्ते में खुलकर बातचीत नहीं होती है तो गलतफहमियां बढ़ती है। इससे एक पक्ष को लग सकता है कि दूसरा कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। तीसरी बात, स्वार्थ। कुछ लोग प्यार में अपने फायदे के लिए साथी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भावनात्मक, आर्थिक या शारीरिक लाभ। जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वे रिश्ता तोड़ देते हैं। चौथी बात, विश्वास की कमी। अगर रिश्ते में शुरू से ही भरोसा कमजोर हो या कोई पुराना अनुभव विश्वास तोड़ दे तो छोटी छोटी बातें भी धोखे का रूप ले सकती है। और पांचवी बात, बदलते हालात या भावनाएं। समय के साथ साथ लोगों की भावनाएं, प्राथमिकताएं या जीवन के लक्ष्य बदल सकते हैं। जो पहले प्यार में सच्चा लगता था, बाद में वह बदलाव के कारण धोखे जैसा महसूस हो सकता है। ये कारण हर रिश्ते पर लागू नहीं होते, लेकिन ये मानवीय व्यवहार रिश्तों की जटिलता को दर्शाते हैं। तो मित्रों, किसी से प्यार करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि रिश्ता मजबूत और सार्थक बन सके। यहाँ 5 बातें बताई गई है, जिसे आप समझ लेते हैं और अमल में लाते हैं तो आपको प्यार में धोखा नहीं मिलेगा। पहली बात, सच्चाई और भरोसा। यह देखें कि क्या आप दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। क्या आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। उनके अतीत को भी जानने का प्रयास करें। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। दूसरी बात, सामान्य मूल्य और लक्ष्य। अपने और उनके जीवन के मूल्यों, सपनों और लक्ष्यों को समझें। अगर ये समान है तो ठीक है, और यदि ये बहुत अलग हैं तो भविष्य में मतभेद हो सकते हैं। तीसरी बात, सम्मान और समझ। क्या वो आपकी भावनाओं, विचारों और सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं। अगर वह आपकी भावनाओं का सम्मान करता है तब तो ठीक है, अन्यथा भविष्य में समस्या हो सकती है। एक अच्छे रिश्ते में दोनों पक्षों की समझ और सम्मान जरूरी है। चौथी बात, कम्युनिकेशन। क्या आप दोनों खुलकर बात कर सकते हैं या नहीं। भावनाओं को व्यक्त करने, समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छा बातचीत करना जरूरी है। और पांचवी बात, अपनी भावनाओं की स्पष्टता। खुद से पूछें कि क्या आप वाकई में प्यार करते हैं या यह सिर्फ आकर्षण है। अपनी भावनाओं को समझना रिश्ते में स्पष्टता लाता है। इन बातों पर विचार करने से आप एक स्वस्थ और सुखद रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी। अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। आप किस तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इस कहानी से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।